साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंस सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों कक्षा 12 NCERT हिंदी के अंतर्गत आज हम कहानी लेके आए हैं पहलवान की ढोलक, जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। रेणु की ये कहानी पढ़ते समय एक शेर याद आता है कि नया निज़ाम, नई बंदिशे, ऐलान नया, हम फ़कत लश्करे शाही के मुताबिक सोचें, और साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। यानी समाज में जब जब सत्ता परिवर्तन होता है तो नई सोच, नई व्यवस्था, नई नीतियां जन्म लेती हैं। ऐसे में कुछ लोग, कुछ संस्कृतियां हाशिए पर चले जाते हैं। यह कहानी इसी विडंबना को बखूबी प्रदर्शित करती है। साथ ही कहानी यह भी बताती है कि जब इंसान हर तरफ से निराश होता है, व्यवस्था से हार जाता है, परिस्थितियों पे उसका वश नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति में अमूर्त चीज़ें उसके मन को हौसला देती हैं और ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, मौत से सामना करने का साहस देती हैं, और वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मौत का सामना करता है। धन्यवाद के पात्र हैं रेणु जी, जिन्होंने ऐसी कहानी लिखी। जहाँ तक रेणु जी की बात है तो 4 मार्च 1921 बिहार के औराही हिंगना यानी पूर्णिया ज़िले में इनका जन्म हुआ। पूरा जीवन संघर्षों और उतार चढ़ाव से भरा था। अनेक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी ये कूदे और इन्होंने बखूबी उसमें प्रतिभाग किया। और 1950 में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में भी इनका विशेष योगदान रहा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, आप जानते हैं, ताज सप्ताह के संपादक इनके परम मित्र थे। ये मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे तथा इन्हें आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहांत हुआ, लेकिन इसके पहले 1954 में ये अमरकृति मैला आंचल लिख चुके थे, जिसे आप कह सकते हैं कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है या आंचलिक पृष्ठभूमि है, आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत माना जाता है। जहाँ तक कहानी संग्रह की बात है तो ठुमरी, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, ये कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके उपन्यास मैला आंचल का हम जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा परती पर कथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, ये सारे इनके उपन्यास हैं। संस्मरण की बात करें तो ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध और प्रमुख कहानियां हैं तो मारे गए गुलफाम, इस पे मूवी भी बन चुकी है, पिक्चर भी बन चुकी है। आदिम रात की महक, लाल पान की बेगम, ये जो है इनके प्रमुख कहानियाँ थी। कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताएं जो है ये कहानी पहलवान की ढोलक एक साथ व्यक्त करती है। रेणु की कहानी अपने गांव, अंचल और संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता रखती है। ऐसा लगता है कि मानो इसका हर एक पात्र वास्तविक जीवन को ही जी रहा है। जिस तरह से आप ये कहानी पढ़ रहे हैं पहलवान की ढोलक, इसी तरह से आप इनका मैला आंचल उपन्यास पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान एक गांव में आके सिमट गया हो। इसी तरह से इनके उपन्यास और कहानियों में पात्रों और प्रवेश का इतना सच्चा चित्रण जो है होता है कि लगता ही नहीं कि ये कहानी चल रही है, उपन्यास चल रहा है। रेणु वैसे कुछ गिने चुने कथाकारों में हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य आप कहीं और नहीं देखने को पाएंगे। इन्हीं विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी भी है। राजा साहब की जगह जब नए राजकुमार आकर जम जाते हैं तो सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तित नहीं होती, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर नई सभ्यता के, नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान के लोक कलाकार के आसन से उठा करके पेट भरने के लिए जो है, जो उसकी सामाजिक स्थिति है उससे उलट रोटी के संघर्ष में डाल देती है। और गांव के व्यक्ति या गांव पहलवानी का शौक़ कैसे पाल सकती है, फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ते रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। तो ऐसी ज़बरदस्त कहानी आज हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं।
पाठ का सार की बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदा जो वर्णन किया है शुरू में किताब में, कहानी में, कि किस तरह से केवल सिर्फ और सिर्फ झींगुर और रात में सियार बोलते हैं, सन्नाटे बोलते हैं। कहानी में पूरा वातावरण जो है अजीब सी खामोशी से जो है भरा हुआ है, अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। वहाँ पे केवल जुगनू चमक रहे हैं, सिर्फ तारे चमक रहे हैं और गीदड़ और उल्लू की डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। गाँव में हैजा और मलेरिया का प्रकोप है, हर तरफ मौत का सन्नाटा है। यानी कह सकते हैं कि कई पहले अज्ञे ने लिखा था सन्नाटे का स्वर है साए साए, उसी तरह से ये कह रहे हैं कि मौत का सन्नाटा है और इस सन्नाटे को चीरती है एक आवाज़, एक ढोलक की थाप जो लोगों के मन में संजीवनी पैदा कर देती है, उनकी रगों में खून का बढ़ाव तेज कर देती है। ये ढोल की थाप उन्हें औषधि नहीं देती, ये ढोल की थाप उन्हें अन्न नहीं देती, बल्कि ये ढोल की थाप उन्हें उस मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती है जो अंतिम समय में उनके सामने है। और वो मृत्यु से डरते नहीं हैं बल्कि आंख मिलाते हैं और मृत्यु को गले लगाते हैं हंसकर। तो जो लुट्टन पहलवान है उनका मायने क्या है गांव में, या उनकी ढोलक की थाप के मायने क्या है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अंतिम समय में लोगों के सामने मृत्यु का भय नहीं होता बल्कि वो खुशी खुशी उसको गले लगाते हैं। पहलवान लुट्टन सिंह की बात करें तो 9 साल की उम्र में उसका विवाह हो गया और उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे, तो पालन पोषण उनके सास ने किया। चूँकि सास विधवा थी तो गांव वाले बहुत सताते थे। लुट्टन के मन में एक तरह का जो है आक्रोश था गांव वालों के प्रति कि जो इस तरह से सताया जा रहा है उनकी सास को, उसका वो बदला लेंगे। तो वो गाय चराते थे, कच्चा दूध पीते थे और कसरत करते थे और उन्होंने धीरे धीरे इस तरह से अपना शरीर पहलवानों को जैसा बना लिया और वो जो है बहुत कम उम्र में युवा अवस्था में ही एक गांव के बीच में एक पहलवान के रूप में जाने लगे। और वहाँ पे वो अपनी दोनों बाहें 45 डिग्री के एंगल पे जो है फुला के चलते तो गांव वाले उनसे भय खाते थे। एक बार हुआ क्या कि एक मेले में गए लुट्टन सिंह और वहाँ पे उन्होंने जो है चांद सिंह को चुनौती दी थी। कुश्ती का दंगल हो रहा था। चांद सिंह जो है पंजाब से आए थे अपने गुरु के साथ और वहाँ पे क्या है कि उन्होंने 3 दिनों में जितने भी पंजाबी और पठानी पहलवान थे उन सबको उन्होंने चित्त कर दिया था और वैसे में उन्हें शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई थी। और इस स्थिति में लुट्टन से रहा नहीं गया, उन्होंने चुनौती दे दी उन्होंने चुनौती दे दी। तो चांद सिंह ने उनको क्या किया कि जकड़ लिया ना, और जकड़ लिया तो किसी तरह से उन्होंने जो है अपना बचाव किया और वो दांव काट के बाहर निकल आए। तो राजा साहब ने बीच में कुश्ती रुकवा दी क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो है बेचारा मारा जाएगा इस पहलवानी में। और उन राजा साहब ने उन्हें बहुत समझाया, साथ ही जितने भी दूसरे अधिकारी थे जो उनके कह सकते हैं कि मंत्री थे या मंत्री अधिकारी थे और दूसरे जो सिपाही थे उन सब ने लुट्टन को बहुत समझाया। लेकिन लुट्टन ने कहा कि अगर आपने अनुमति नहीं दी तो मैं यहीं पे पत्थर पे माता पटक के मैं मर जाऊंगा। अंत में मजबूर होकर राजा साहब ने जो है उसको अनुमति दे दी लुट्टन सिंह को चांद सिंह से भिड़ने की। चांद सिंह ने लुट्टन को जो है दबोच लिया और लुट्टन की सांसें भारी होने लगी। एकाएक क्या हुआ कि वो ढोल की जो थापें चल रही थी, जो आवाज़ें आ रही थी, उसने लुट्टन में जो है संजीवनी का काम किया। लुट्टन को उसने प्रेरित किया और इस स्थिति में उसने जो ढोल की थापों का अर्थ लगाना शुरू किया और उस तरह से उसने जो है क्या किया, चांद सिंह को परास्त किया। तो जब ढोल के जो स्वर निकला ढाक दीना, तो मतलब ये हुआ उसने लगाया कि वाह पट्ठे। और जब का चट गिरधा तो मत गिरना, इस तरह से जो है उसको ढोल जोश दिला रही थी। वो उसका ये अर्थ निकाल रहा था, ये मीनिंग निकाल रहा था। धाक धीना तिरकट तिना, दाव काटो बाहर हो जा, चटाक चढ़ा, उठा पटक दे, दिख धीना, चित करो, धा गिड़, वाह बहादुर। तो उसने क्या किया
ढोल की थापों का मतलब निकालते हुए जो है अपना उसको एक तरह से उसको प्रेरणा बनाते हुए उसने क्या किया, चांद सिंह को परास्त कर दिया। और इस तरह से राजा साहब खुश होकर के जो है उसको राज दरबार में अपने रख लिए। जब राज दरबार में रख लिए तो लुट्टन जो राजा साहब के दूसरे अधिकारी थे वो नाराज़ भी हुए, लेकिन राजा साहब ने किसी की नहीं सुनी। राज दरबार में लुट्टन जो है रहने लगा और इस तरह से उसके खाने पीने की व्यवस्था और अच्छी हो गई। तो उसने जो उस मतलब आसपास के जितने भी नामी गिरामी पहलवान थे सबको उसने पराजित कर दिया। इसी में काला खां थे जिसके बारे में था कि वो अली का नाम लेकर के जब दुश्मन पे टूटता है तो दुश्मन की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन उन्होंने काला खां को भी पराजित कर दिया। इस तरह से लुट्टन का समय बीतता रहा। उसके 2 बेटे भी हुए, जो है सास पहले ही मर चुकी थी, पत्नी भी क्या है 2 बेटों को पैदा करने के बाद वो मर गई। तो लुट्टन और उसके दोनों पुत्र जो है वो राज दरबार में रहते थे। लुट्टन क्या करता था, दोनों पुत्रों को जो है पहलवानी कुश्ती सिखाता था और जो है दिन में क्या करता था, सदाचार की शिक्षा देता था, किस तरह से राजा साहब के साथ पेश आना है, ढोल को अपना गुरु बनाना है, या जो सामाजिक शिक्षाएँ होती थी वो देता था। क्या हुआ कि एकाएक राजा साहब की 15 सालों बाद मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो उनके पुत्र थे बिलात में रहते थे वो आए तो नई व्यवस्था कायम हुई, नई सल्तनत कायम हुई। और जब उन्होंने लुट्टन और दोनों बेटों के उनके खाने का खर्च सुना तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने बिना कुछ सुने, लुट्टन की बात सुने ही उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी स्थिति में लुट्टन कहाँ आ गया, गांव में आ गया। गांव में आके लोगों ने जो है उनकी एक गांव के किनारे मढ़ई डाल दी, छावनी छा दी, और ये तय किया कि ये गांव के बच्चों को पहलवानी सिखाएंगे और बदले में गांव वाले इनकी भोजन व्यवस्था का प्रबंध करेंगे। बहरहाल ऐसा कुछ दिन ही चल पाया, क्योंकि अन्न का अकाल पड़ गया। तो वहाँ पे जब खाने के लाले हों तो स्कूल ये पहलवानी का कैसे चलता। तो वो सब धीरे धीरे एक एक करके सब चले गए। लुट्टन का स्कूल खाली हो गया। लुट्टन केवल अपने दोनों बेटों को ही सिखाता रहा था। इसी बीच महामारी आ गई, हैजे का प्रकोप हो गया। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लोगों के पास खाने के लिए पहले ही कुछ नहीं थे, दवाइयों औषधियों का जो है अभाव था, और कुल मिलाकर के गांव वालों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन में 2-2, 3-3 लाशें निकलने लगी, यानी लोग मरने लगे। ऐसे में क्या करता कि पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। सुबह जब लोग उठते तो वो क्या करते थे कि मतलब एक दूसरे को ढाढ़स देते, लेकिन रात जैसे होती वो अपने कोने में अपनी कुड़िया में दुबक जाते और उनके मुंह से जरा से भी आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ तक कि माँ बगल में मर रहे अपने बेटे को भी बेटा कह के नहीं बुला पाती थी। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज़ थी, वो ढोल की आवाज़ थी, लुट्टन के ढोल की आवाज़, जो लोगों में संजीवनी का काम करती थी, जो लोगों को प्रेरित करती थी, जो लोगों को अंतिम समय में मौत का सामना करने का साहस देती थी, उसे लड़ने का जो है सामर्थ्य देती थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लोग उससे प्रभावित होते थे और अपने जो अंतिम समय है उसको वो हंस करके जो है, या कह सकते हैं कि साहस के साथ उसका सामना करते थे। एक दिन ऐसे ही में ही लुट्टन के दोनों पुत्र भी जो है चल बसे महामारी में। लुट्टन ने राजा साहब की दी हुई जांघिया निकाली रेशमी, पहनी, कसरत किया, मिट्टी लगाई और दोनों बेटों को कंधों पे डाला, जाके नदी में डाल आए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनका धीरज टूटा। लेकिन रात में फिर लुट्टन के ढोलक की आवाज़ सुनाई दी तो लोगों को लगा कि जब लुट्टन इतना साहसी है, इस तरह से कर सकता है, तो हम भी लड़ सकते हैं। उनमें भी प्रेरणा का संचार हुआ। लेकिन 4-5 दिनों बाद क्या हुआ, एक दिन ढोल का नगाड़ा नहीं सुना, और जब लोगों ने जाके देखा, कुछ शिष्यों ने जाके देखा तो देखा कि उसके गुरु जो है चित्त पड़े थे। तो वो पहलवान जो अखाड़े में कभी चित्त नहीं हुआ, वो मौत के सामने चित्त खड़ा था। एक उसके शिष्य ने कहा कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो है जब मैं मरूं तो मुझे जो है पेट के बल लिटाना, क्यों चित्त पीठ के बल नहीं लिटाना, क्योंकि पीठ के बल लिटाने से वो चित्त माना जाता है। पहलवान जब पूरी ज़िंदगी कभी अखाड़े में चित्त नहीं हुआ तो मौत में जो है, मौत से उस समय में भी, जो अंतिम यात्रा में भी मुझे चित्त नहीं लिटाना, और साथ क्या करना कि जब मेरी चिता जलने लगे तो ढोल ज़रूर बजाना। तो कुल मिलाकर के इसकी ये बात कहते हुए शिष्य से रहा नहीं गया। और इस प्रकार लुट्टन पहलवान की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम स्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे मन में जोश है, हमारे मन में उसका सामना करने की क्षमता है, तो हम ज़रूर उसका सामना कर सकते हैं, उससे आंखें मिला सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका प्रश्न अभ्यास
कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था कि कुश्ती के समय लुट्टन जो है ढोल को अपना गुरु मानता था, उसका अपना कोई गुरु नहीं था। वो ढोल की थापों पे जो उसका शब्द निकलते थे उनका मतलब निकालता था और उन्हीं के आधार पे वो अपना दांव लगाता था और प्रतियोगियों से जीत जाता था। जैसे ढाक ढीना वाह पट्टे चट गिरधा मत गिरना धाक दिना तिरकिट तिना धाक दिना तिरकिट तिना दांव काटो बाहर हो जा चटाक चढ़ा उठा पटक दे दिख दिना चित करो धा गिर वाह बहादुर। तो ऐसे सारे शब्दों का मतलब वो निकालता था। और पाठ में ये जो ध्वन्यात्मक शब्द आए हैं, ढोल की आवाज़, ये किसी के भी मन में, हमारे मन में ही नहीं, किसी के मन में भी तरंगे पैदा कर सकती हैं, उनको प्रेरित कर सकती हैं। उनके नसों में जो खून बह रहा है उसकी गति तेज कर सकती हैं, जिससे आदमी कुछ करने के लिए प्रेरित हो जाए, जिससे आदमी जो है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाए और उसके अंदर एक साहस का संचार करती हैं जो उसे कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, कहानी की किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो कहानी के आप कह सकते हैं कि लुट्टन का जीवन क्या था। शुरू में 9 साल की उम्र में उसके माता पिता का देहांत हुआ, पालन पोषण सास ने किया। वो उनकी गाय चराता था, कच्चा दूध पीता था, कसरत करता था और जो है शरीर बनाता था। कारण वो जो है बदला लेना चाहता था जो उसकी सास को सताते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो पहलवान हो गया इस तरह से करते करते। और एक दिन क्या हुआ कि कुश्ती में चांद सिंह को जो है चुनौती दे दी, हरा दिया। तो फिर राजा का राज पहलवान बन गया। और वो फिर क्या हुआ, उसके 2 बेटे और वो दोनों राज पहलवान थे। और ये माना जाता था कि उसके बाद उसके बेटे भी राज पहलवान का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। बाद में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और नया राजा उनको हटा देता है क्योंकि उसे उनके ऊपर किया गया खर्च जो है बेकार लगता है। फिर लुट्टन आके गांव में युवाओं को कुश्ती सिखाता है, लेकिन फिर गांव में ऐसी महामारी आती है कि उसके पुत्र भी नहीं रहते, अंत में लुट्टन भी नहीं रहता है। तो ये किस किस मोड़ पे क्या क्या परिवर्तन हुआ आप संक्षेप में लिख सकते हैं। आगे, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। लुट्टन ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लुट्टन के वास्तव में कोई गुरु नहीं था। वो बचपन में गाय पीता था और कसरत करता था। और जब पहली बार उसने कुश्ती लड़ी चांद सिंह से तो उस ढोल ने उसे प्रेरित किया। ढोल की थाप से उसने प्रेरणा पाई, उसके आवाज़, उसकी ध्वनियों से उसने मतलब निकाला और जो है उसने चांद सिंह को हरा दिया। और अंत में क्या हुआ कि उसके बाद से वो ढोल को ही अपना गुरु मानने लगा, उसे ही अपनी प्रेरणा मानने लगा, उसके थापों पे ही वो जो है अपने दांव लगाने लगा और जो विरोधियों को पराजित करने लगा। इसलिए उसने बोला होगा कि यही ढोल जो है मेरा गुरु है। आगे है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद भी, देहांत के बाद कोई भी साधारण व्यक्ति जो है वो क्या है, परेशान हो सकता है, निराश हो सकता है और सारी क्रियाकलाप बंद कर सकता है। लेकिन लुट्टन फिर लुट्टन था और वो अपनी ढोल से लोगों को प्रेरित करता था। अंतिम समय में उनको एक साहस देता था कि आप जो है, जो सामने समस्या है, जो सामने मौत है, उसका आप सामना कर सकते हैं। उसकी आवाज़ से लोगों के कानों में जो कुश्ती के वो दंगल जो है उसकी छवि अंतर में आ जाते थे और वो कुश्ती का माहौल उनके दृश्य के सामने नाच जाता था। और ऐसे समय में जब गांव भीषण त्रासदी से गुजर रहा हो, सामने दुख मुँह बाए खड़ा हो, ऐसे में अतीत की अच्छी स्मृति जो है आपके चेहरे पे एक खुशी ला देती थी। और वही लोगों के साथ था कि लुट्टन के जो ढोल की आवाज़ से वो जो है क्या अंतिम समय में मौत का अच्छी तरीके से सामना करते थे और उन्हें मौत का भय नहीं रह जाता था। वही है अगला सेंटेंस, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक की आवाज़ से पूरे गांव में एक प्रेरणा पैदा होती थी। उनके नसों में जो है जो रक्त का दबाव था, वो प्रेशर था, वो थोड़ा बढ़ जाता था। उनकी जो गति थी वो थोड़ी बढ़ जाती थी और वो प्रेरित होते थे। और ऐसे समय में ढोल जो है उन्हें औषधि या दूसरी चीज़ें तो नहीं देती थी, लेकिन उनको ये साहस जरूर देती थी कि वो मौत का सामना कर सकें, अपने डर का सामना कर सकें और वो अच्छी तरीके से जो है
मतलब मृत्यु के भय का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते थे। तो ये गांव को पूरी प्रेरित करती थी लुट्टन के ढोलक की आवाज़, आप लिख सकते हैं। अगला है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। सूर्योदय होता था तो लोग अपने अपने घरों से निकलते थे खांसते हुए, कूकते हुए, और एक दूसरे को ढाढ़स बनाते थे, एक दूसरे को जो है सहारा देते थे कि कोई बात नहीं, कि जो चला गया वो अपना नहीं था, जो है वह वही साथी है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं को देख के ज़िंदा रहना है। इस तरह से लोग एक दूसरे को साहस बनाते थे। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता था लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे, उनमें कोई चूँकि आवाज़ भी नहीं करता था, बोलने की शक्ति नहीं रह जाती थी, और यहाँ तक कि माँ भी अपने बगल में मर रहे बेटे को बेटा कह के नहीं बुला पाती थी। तो कुल मिलाकर के कि मौत का सन्नाटा इस कदर लोगों पे तारी हो जाता था कि लोग भय के मारे जो है अपने आप में, अपनी खोल में सिमट जाते थे, दुबक जाते थे। अगला है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब जो है कुश्ती महंगा खेल है। एक तरह महंगा खेल का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि लोग प्रेरित हो सकें, कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ से कुश्ती से पेट भरा जा सके। वैसे भी कुश्ती जो है में क्या है, 8 से 10 घंटे आपको कसरत करनी है, और 8 से 10 घंटे कसरत करनी है, पौष्टिक भोजन लेना है। पौष्टिक भोजन आज के समय में महंगा है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि खर्च उस पर ज़्यादा है, क्योंकि एक पहलवान की डाइट और 10 लोगों की डाइट एक तरह से बराबर होती है, उनका खाना 10 लोगों को खाने के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में अब वो चूँकि उस खेल को दर्जा अच्छा प्राप्त नहीं है और दूसरा उसमें कोई स्कोप नहीं है, इस वजह से उसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। दूसरा है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। बहुत सारे खेल हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है ना, इंडोर गेम में भी है, चेस है, शतरंज है, चेस शतरंज एक ही चीज़ है, और लूडो है। बहुत सारे गेम हैं जिसको भी लोग खेलते हैं, और विशेषकर आउटडोर गेम में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये सारे गेम खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक्सपोजर मिला हुआ है, इनकी जो है लोकप्रियता है, इसमें पैसा है, इसमें कैरियर है। लोग इतना कमा लेते हैं क्रिकेट में कि अगर 1 साल खेल गए तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं करेंगे, तब भी आराम से ऐसे उसको अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो इस वजह से इन सारे खेलों में अब जो है लोग ज़्यादा रुचि लेते हैं। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं? कुश्ती क्या इस तरह से जो भी खेल जो है कबड्डी, कुश्ती, ये सब जो है दब गए हैं गाँव में, उनको फिर से उठाया जा सकता है, उनको प्रोत्साहन दे करके, मतलब उनको पुरस्कार की राशि बढ़ा दें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे खेलों को जो है का आयोजन किया जाए, ऐसे प्रतियोगिताएं करवाई जाए। इसके साथ ही क्या है कि उसमें इनाम की राशि बढ़ा दी जाए, और इनके जो खिलाड़ी हैं जब इनको एक्सपोजर मिलेगा, इसको खेलने वाले को सरकारी नौकरी दी जाए, या कह सकते हैं कि जो ये खेलते हैं इनमें अगर किसी के साथ कोई दिक्कत होती है तो जो है ज़िंदगी भर उनके लिए रोटी, खाने, रहने की व्यवस्था की जाए। इस तरह से अगर सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे तो ये सारे गेम जो है, ये सारे खेल जो है अपने मूल स्वभाव में बने रह सकते हैं और लोगों का मनोरंजन करने में जो है सामर्थ्यवान हैं। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए कि आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती है, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ये इसका मानवीकरण है कि मतलब टूटे तारे का, कि आकाश से कोई टूटा तारा सोचे कि हम पृथ्वी पे जाके अपनी ज्योति और शक्ति लोगों को दे दें, ज्योति और शक्ति लोगों को दे दें, ताकि मरते हुए लोगों को थोड़ा सा जो है राहत मिल सके। तो उसकी चूँकि रास्ता इतना लंबा है तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जो दूसरे तारे वहाँ पे रहते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से उस पर खिलखिला के हंसने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो तारा, जो आदमी मर गया वो उसका तारा टूट गया, और जो जिंदा हैं वो अभी वही चमक रहे हैं। एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका सेवन शेष हो गया उसकी शक्ति रास्ते में ही बुझ गई, यानी सफ़र लंबा था लेकिन अभी क्या हो गई, शक्ति और जो है ज्योति बुझ गई तो वो अभी ही शेष हो गया। बाकी जो बचे हैं उनके साथ
अभी जीवन है इसलिए वो टिमटिमा रहे हैं। आगे पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। एक तो यही है कि आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। यानी आपको तारे में का मानवीकरण किया गया है, तारे को मनुष्य जैसा दिखाया गया है, यानी उसकी मनुष्य की बात को तारे में दिखाया गया है। आगे है दूसरा, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी यानी गांव में ऐसा सन्नाटा था, ऐसा मौत का सन्नाटा था, ऐसी नीरवता फैली हुई थी कि जो है कहीं कोई आवाज़ नहीं, किसी मनुष्य कोई चू तक नहीं करता था। ऐसे में जब लोग अपनी सिसकियां दबा लेते थे, अपने रुदन को अपने अंदर ही दबा लेते थे, रोते नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में रात में जो है, रात भी क्या है, चुपचाप जो है वो भी आंसू बहा रही थी। जिस तरह से वो अपने आंसू को पी ले रहे थे उसी तरह रात भी इन सारी चीज़ों की गवाह थी और वो भी इन सारी स्थितियों परिस्थितियों को देख करके आंसू बहा रही थी। आगे है निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों की बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। जिस प्रकार से वो नीरवता थी, लोगों में इतना कष्ट था, इतना पीड़ा थी, तब भी लोग क्या करते थे, अपने अंतर के दुख को अपने अंदर दबा लेते थे, अपने आंसुओं को अपने अंदर जब्त कर लेते थे। उसी तरह का निस्तब्धता मतलब क्या है, सन्नाटा। एक तरह से वो क्या करता था, वो भी जो है अपने अंदर जो है आहों को, अपने अंदर सिसकियों को अपने में समेट लेता है। यानी मनुष्य की जो बात है वो इस प्रकृति के द्वारा कहने की बात की जा रही है। इसी तरह इसमें भी मनुष्य की बात को प्रकृति द्वारा कहने की बात की जा रही है, इसलिए इसमें मानवीकरण है और इसमें भी मानवीकरण है। तो ये साथियों, ये था पहलवान की ढोलक। मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और मेरे प्रयास को आप सार्थक मानते हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।